हरियाणा के रोहतक के खेत में लगी ये आग आपकी सेहत की दुश्मन बन गई है। ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। धान निकालने के बाद बाकी बची फसल को खत्म करने के लिए आग लगाने का प्रचलन बढ़ रहा है। लेकिन अब इस तरह खेत जलाने वालों को देना होगा जुर्माना। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कम से कम 2500 और अधिकतम 15,000 के जुर्माने का प्रावधान रखा है। पंजाब या हरियाणा के खेतों में लगी ये आग आपकी सेहत की दुश्मन कैसे है, आइए देखते हैं। दिल्ली के देवली में रहने वाले आशीष कुमार सिंह मैनेजमेंट के छात्र हैं। पिछले 2 साल से अस्थमा के शिकार हैं। सवेरे दिल्ली की धुंध में कॉलेज के लिए निकलना आशीष के लिए अस्थमा के अटैक की वजह बन सकता है। नतीजा ये है कि आशीष को दवाई का पंप हमेशा साथ रखना पड़ता है। सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है मेरे को, और अब तो जब सीज़न चेंज होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे को। 2 साल से प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। काफ़ी दिक्कत आती है अभी जैसे सोने में दिक्कत आती है, और जैसे अब सुबह सुबह एग्ज़ाम वगैरह देने जाना है तो उसमें भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा। और सांस लेने में काफ़ी पेन वगैरह भी हो जाता है, फिर चेस्ट में पेन भी उठता है। वही जो माउथ से पंप होता है मैं वही रखता हूँ, और कुछ तो अभी ऐसा कुछ तो हम लेके चलते नहीं हैं। सर्दियों में ये समस्या सिर्फ आशीष की नहीं है। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि दिल्ली में धुंध की चादर के चलते बड़ी तादाद में बीमार लोग उन तक पहुंच रहे हैं। स्मॉग काफ़ी प्रॉब्लम सर्दियों में क्रिएट करती है। इससे आम तौर पे खांसी, ज़ुकाम, नाक बंद हो जाना, सांस में दिक्कत, स्पेशली जिन लोगों को पहले से सांस की प्रॉब्लम्स है, अस्थमा है और इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एलर्जिक राइनाइटिस हो चाहे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम अब देखने में मिलती है ओपीडी में, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। तो उसकी वजह से ये आप देख सकते हैं कि हर साल इसकी जो संख्या है पेशेंट्स की वो बढ़ रही है। सवाल ये है कि आखिर ये खतरनाक धुंध क्यों बन रही है। धुंध को पिछले कुछ सालों में एक नया नाम मिला है, स्मोक, यानी स्मोक और फोग का जोड़। धुआं और कोहरा आपस में मिलकर ऐसी धुंध की चादर बना देते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार से धुंध यानी स्मोक है। अक्सर अक्टूबर और नवंबर में दिल्ली को इस तरह के स्मोक का सामना करना पड़ता है। नतीजा, दिल्ली में विजिबिलिटी का स्तर 2 किलोमीटर से घटकर आधा रह गया है। पंजाब में विजिबिलिटी का स्तर सिर्फ 500 मीटर रह गया है। टेम्परेचर तो धीरे धीरे फॉल होंगे ही, तो ऐसे में सुबह के समय स्मोक या थोड़ा सा धुंध आप जो भी कुछ बोलें, लेकिन उसमें मॉइस्चर की एक्टिविटी, मॉइस्चर का अमाउंट कम होता है और डस्ट और पॉल्यूशन वो ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो स्मोक कहा जाता है, और वो देखने को मिला दिल्ली एनसीआर में, और उसके साथ पंजाब हरियाणा में भी। कोहरा क्या है? सबसे सरल शब्दों में सर्दी के मौसम में नमी का नीचे आना कोहरा है। ये प्राकृतिक घटना है जो सदियों से सर्दियों में होती रही है। धुआं कहां से आ रहा है? यह तस्वीरें हरियाणा के रोहतक की, जहां धान की फसल से अन्न निकालने के बाद फसल को खेतों में ही जलाया जा रहा है। फसलों के जलने से धुआं उठता है जो चादर की शक्ल में फैल जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में बड़े पैमाने पर खेत से अन्न निकालने के बाद बची फसल को जलाया जा रहा है। पंजाब हरियाणा से होते हुए ये धुआं हवा के साथ दिल्ली एनसीआर पहुंच रहा है। पैडी बर्निंग भी हो रही है पंजाब के रीजन में, और एनसीआर क्षेत्र और दिल्ली में भी जो प्रदूषण हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिवर्ष हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका एक नतीजा है कि ये विंटर के समय हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव दिखता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण अपने आप में समस्या है, और इसकी एक बड़ी वजह है दिल्ली में रजिस्टर्ड करीबन 80 लाख वाहन। इतना ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में हर रोज लाखों की संख्या में ट्रक और वाहन बाहर से भी आते हैं, जिसकी वजह से हवा की क्वालिटी तो पहले से ही खराब थी, और अब बाहर से आते धुएं ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। यही वजह है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली को खतरनाक कैटेगरी में रखा है।
इसमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, परंतु इवन आम जनता के लिए भी ये डिफ़िकल्टी हो सकती है जो बाहर रन करते हैं या वॉक करते हैं सवेरे के टाइम में। बिकॉज हमारी लास्ट ईयर की स्टडी में ये बात भी सामने आई थी कि इवन नाइट टाइम में और मॉर्निंग आवर्स में बहुत ज़्यादा प्रदूषण रहता है। सर्दी के मौसम में धुआं ऊपर नहीं उठ पाता और वो कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग बन जाता है, जो कि काफी नीचे होता है और ये हमारी सांसों से होते हुए फेफड़ों तक जा पहुंचता है। ये स्मॉग खास तौर पर बच्चों, बूढ़ों और सांस के मरीजों के लिए और ज्यादा मुसीबत पैदा करता है। सर्दी के मौसम में धुआं ऊपर नहीं उठ पाता, कोहरे के साथ मिलकर स्मोक बनकर इतना नीचे रहता है कि आपकी सांसों के साथ फेफड़ों तक पहुंच जाता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए। देखिए, जितने भी पेशेंट्स हैं, लंग डिजीज़ है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उससे स्ट्रेस बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम होती है, तो उससे ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी पॉसिबल है, हार्ट पे भी जोर पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। ये स्मोक कब जाएगा? मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन में मौसम में बदलाव से दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है, हवाएं चल सकती हैं, जिसके बाद स्मोक में कमी आ सकती है। तो जब ये एक्टिविटी होगी 4 और 5 तारीख के आसपास, थोड़ा विंड हल्का सा तेज़ होगा और थोड़ा सा सर्कुलेशन बनेगा, तो ऐसे में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी लिफ्टिंग हो जाती है ऊपर और हल्का सा जो विजिबिलिटी है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। लेकिन मोटे तौर पर ये जो सुबह का समय जो हेज है या जो स्मोगी टाइप वेदर है, ये नवंबर में अक्सर बना रहता है। स्मोक के दौरान क्या करें? जानकारों का मानना है कि इस तरह स्मोक के बनने पर कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए। कम से कम घर से बाहर जाएं। दिल और अस्थमा के मरीज अपना खास ख्याल रखें। सुबह और शाम की धुंध से बचें। सूरज निकलने पर ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें। नेबुलाइजर और दूसरी दवाइयां साथ रखें। जैसे जैसे अब ठंड आ रही है तो अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, तो उसमें जितने भी एल्डरली एज ग्रुप, सीनियर सिटीज़न लोग हैं हमारे, और उनको अपने आप को अगर वॉक के लिए अर्ली मॉर्निंग, बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं जाएं, थोड़ा अपना डिले कर सकते हैं वॉक का टाइम। प्लस अगर जाते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, कुछ वार्म क्लोथिंग या इस टाइप का रखें। और अगर कोई एस्थमा या COPD सांस के पेशेंट्स हैं, इनहेलर्स लेते हैं या सांस की दवा लेते हैं, तो अपना टाइमली चेकअप करवा के उसको अपग्रेड और रेगुलराइज कराएं अपने मेडिकेशन को। कैसे सुधरेंगे हालात? दिल्ली एनसीआर में साल भर की मुसीबत है वाहनों से होने वाला वायु प्रदूषण, जिसके चलते SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में खतरनाक स्तर तक है, जिस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा बची हुई फसलों में आग लगाने को रोके जाने की जरूरत है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस पर निगाह टेढ़ी करते हुए पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदों को फटकार लगाई है। एनजीटी ने चारों राज्यों को निर्देश दिया है कि वो फसल जलाने से रोकने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करें। एनजीटी इस बात से भी नाराज था कि इतने दिनों से फसलें जलाई जा रही हैं, धुआं उठ रहा है, उसके बावजूद एक भी सैंपल नहीं लिया गया। एनजीटी ने अपने आदेश में फसल जलाने वालों पर 15,000 रुपए तक जुर्माना लगाने की भी बात कही है। अब सिर्फ उम्मीद है कि चारों राज्यों की सरकारें प्रदूषण पर लगाम लगाएं और आने वाले वक्त में इस स्मोक से दिल्ली की जनता को निजात दिलाएं।